So hello students, today discuss about human reproduction. What is human reproduction? चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 से हो गया है न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या फिर है, तो ह्यूमन आर मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ह्यूमन क्या है, मनुष्य एक बहुत सारा डेवलप हो, मतलब पूरा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, पूरा कंप्लीट डेवलप ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे, ठीक ना। फिर तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। फिर रिप्रोडक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स, रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कंप्लीट इन वेरियस स्टेप। और रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और यह जो होता है सिर्फ पूरा वेरियस स्टेप, मतलब ज़्यादा स्टेप में ये पूरा होता है, ठीक ना। फिर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 स्टेप इन्वॉल्व्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 5 स्टेप होता है इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, इंसीमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड गैस्टिनेशन एंड पार्चुरेशन। तो देखते हैं ब्रीफली, देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसीमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और जेस्टेशन कैसे होता है, और फिर पार्चुरेशन कैसे होता है। देखते हैं पहले, तो पहले फिर हम लोग कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक ना। तो एनसीईआरटी में जिस पर दिया गया है उसी पर देख रहे हैं। तो पहले एनसीईआरटी में टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पाया जाता है, तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। एंड इट्स इंक्लूड्स इंक्लूड्स फिर तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है उसमें। फिर एसेरिड डक्ट्स होता है, एसेरिड ग्लैंड्स होता है, एंड एक्सटर्नल जीनिटेलिया होता है, ठीक। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस जो होता है उसको देखते हैं पहले। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या क्या होता है, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, द टेस्टिस आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो टेस्टिस होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है। और फिर लास्ट दूसरा पॉइंट है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कंटेन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कॉर्टम। जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जो बाहर पर प्रेजेंट होता है, मतलब सिचुएटेड होता है टेस्टिस, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्टम। फिर एस्कॉर्टम हैव्स मेंटेन टू लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो एस्कॉर्टम होता है से टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है से लो होता है, उसी का मेंटेन करता है एक तरह से, ठीक ना। तो इस 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ईच टेस्टिस कंटेन 250, मतलब कि 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लब्यूल्स। मतलब ईच टेस्टिस जो होता है, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लैब्यूल्स, टेस्टिकुलर लैब्यूल्स, ठीक। अब देखते हैं आगे। फिर ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ईच जो लोब्यूल्स, मतलब जो टेस्टिस होता है उसका जो लोब्यूल्स होता है, 250 का जो लोब्यूल्स होता है, कंपार्टमेंट या लोब्यूल्स, उसी को, ठीक ना। तो जो ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो होता है हाईली क्वाइल्ड होता है, 1 to 3 लेयर का होता है, उसी को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। सेमनीफेरस कंटेन करता है 2 टाइप ऑफ सेल, जिसका फर्स्ट है जर्म सेल, पी है सर्टोली सेल। जर्म सेल क्या करता है, सर्टोली सेल क्या करता है, वो देखते हैं। जर्म सेल क्या करता है, जर्म सेल को ही बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियल सेल। जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक। और फिर सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म। जर्म सेल स्पर्म को बनाता है, और सर्टोली सेल क्या करता है, जो स्पर्म बनने में जो न्यूट्रिएंट होता है उस न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, मतलब देता है सर्टोली सेल, ठीक। फिर आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड अ स्पेस। आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड अ स्पेस कंटेन अ स्पेशल सेल इन लीडिंग सेल। जो आउटसाइड में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसको जो स्पेस होता है कंटेन करता है एक स्फेरिकल सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग सेल, और उस लीडिंग सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक। अब लीडिंग सेल क्या करता है, तो लीडिंग सेल सीक्रेट स्पेशल टेस्टिकुलर हार्मोन्स। लीडिंग सेल एक सीक्रेट करता है, हार्मोन करता है, जिसका बोल रहा है ऐसे उसमें स्पेशल टेस्टिकुलर हार्मोन्स में आ जाता है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। तो लीडिंग सेल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सीक्रेट क्या चीज करता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लीडिंग सेल सीक्रेट एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एंड्रोजन। फिर था क्वेश्चन नंबर, फिर जो सेकेंड पॉइंट था कि एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होता है, द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूडेड्स। जो मेल में जो एसेसरी डक्ट होता है वो उसमें पाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। रेड टेस्टिस,
रेड टेस्टिस एंड भाषा इफ्रेंसिया एंड एपिडाइमिस और भाषा वेस्ट डिफरेंस। ठीक, फिर इसका देखते हैं पॉइंट। एसेरी डक्ट क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सब क्या करता है। तो एसेरी डक्ट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसेरी डक्ट क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मेचुरेशन ऑफ स्पर्म। जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज और मेचुरेशन, किस लिए, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे पाया जाता है, मेचुरेशन होता है, मेच्योर होता है, उसके लिए एक तरह से कंपलसरी है या मतलब काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस कनेक्टेड टू भाषा इफ्रेंसिया थ्रू रेड टेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, तो ऑफ टेस्टिस कनेक्टेड टू भाषा इफ्रेंसिया थ्रू रेड टेस्टिस। भाषा इफ्रेंसिया ओपन इनटू द एपिडर्मिस। आप लोग फिगर देख सकते हैं, फिगर में कैसे है, ठीक ना, साइड में फिगर में दे रहा हूँ, फिगर देख सकते हैं कैसे होता है। रेड टेस्टिस एंड भाषा इफ्रेंसिया ओपन द एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या है। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्ट टू द भाषा इफ्रेंसिया। जो सीरीज में था जो भाषा इरेक्टिया था, भाषा इरेसिया है, उस सभी के सभी साथ में कनेक्ट होता है भाषा डिफरेंस से भी। ठीक, फिर द एसेरी ग्लैंड। एसेरी ग्लैंड क्या होता है, मेल एसेरी ग्लैंड इंक्लूड्स सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड। एसेरी ग्लैंड में क्या हो, ग्लैंड एक तरह से, तो ये तीनों के तीनों तरह से ग्लैंड है। ठीक, तो मेल एसेरी ग्लैंड इंक्लूड्स सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एक तरह से बोल सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोल सकते हैं, और बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड बोल सकते हैं। ये तीनों से कनेक्ट होता है एक तरह से, मेल एसेरी ग्लैंड इंक्लूड होता है। ठीक ना, द ग्लैंड सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा विथ व्हिच कंटेन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। द ग्लैंड सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा विथ कॉन्सिस्ट करता है फ्रुक्टोज को, कैल्शियम को एंड एंजाइम को। ठीक, फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखते हैं, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज पाइनस। पाइनस को ही बोला जाता है मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया विच कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जो कवर होता है स्किन से, जो स्किन से कवर होता है उस स्किन को बोलते हैं पोर स्किन। ठीक, फिर देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फिर थर्ड है यूटेरस, और फिर कंटेन करता है यह एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मैमरी ग्लैंड। तो फिर देखते हैं कि वन पेयर ऑफ ओवरी में क्या होता है। वन पेयर ओवरी में होता है ओवरियन आर द फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल में होता है कि ओवरियन जो होता है सब फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल काम करता है, और मेल में टेस्टिस जो होता है सब प्राइमरी सेक्सुअल से काम करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, ओवम। इट इज़ लोकेटेड लोअर एब्डोमिनल साइड, जो कि लोकेटेड होता है लोअर एब्डोमिनल साइड में। ठीक, उस कहाँ पे होता है, वो आउटसाइड में होता है, और ये लोअर एब्डोमिनल साइड में होता है लोकेटेड। फिर टेस्टिस के बाद क्या मैंने, ओवेरीज आर कन्वर्टेड, ओवरीज आर कवर्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। ओवरीज जो होता है कवर होता है एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, तो इट सीक्रेट्स ओवेरियन हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रॉइड हार्मोन। जो ओवरी जो होता है से कंटेन इट सीक्रेट करता है ओवेरियन हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड हार्मोन। ठीक, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन कंटेन करता है, हार्मोन जो सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड हार्मोन। ठीक, डायरेक्टली। तो द ओवरी कवर इट डिवाइडेड इनटू पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। जो ओवरी जो होता है कवर होता है डिवाइडेड इनटू पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला से। ठीक, फिर है आगे हम लोग का कि वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, तो ओविडक्ट इज ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इट इज about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। जो एक्सटेंड होता है, जो फैला हुआ रहता है यूटेरस में, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक ना, फिर देयर आर 3 पार्ट इंक्लूडेड ओविडक्ट, स्टेमस, एम्फुला एंड
इन्फ्यूडिबुलम। ठीक, देयर आर 3 पार्ट्स होता है इंक्लूड जिसको ओविडक्टमी जिसको बोलते हैं। फर्स्ट है स्टेमस, एम्फुला एंड इन्फेंडिबुलम। ठीक, फिर थर्ड है क्या, थर्ड पॉइंट है हम लोग का कि द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ऑन द फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है टेक प्लेस होता है, पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जंक्शन ऑफ स्टेमस एंड एम्फुला इन ह्यूमन बॉडी। जंक्शन होता है स्टेमस एम्फुला में, जो इसको इन ह्यूमन बॉडी के अंदर यूट्रस कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, यूटेरस। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज ओम्ब। यूट्रस को हम लोग दूसरा नाम से भी ओम से भी जानते हैं। इट इज लुक लाइक अ इन्वर्टेड फियर, जो कि दिखता है इन्वर्टेड फियर में। एंड द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूट्रस का जो वॉल होता है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बना हुआ रहता है। फिर जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट वाल है उसी को बोलते हैं हम लोग पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेन एंड लेयर से बना हुआ रहता है। फिर मायोमीट्रियम मिडिल थिक मेम्ब्रेन लेयर से होता है। और एंडोमेट्रियम जो होता है इनर ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन लेयर होता है। नोट है क्या कि द एज ऑफ इन्फिंडिबुलम पासेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फेम्ब्रिया एंड सर्विसेज इन ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैंडेला। जो द एज ऑफ इन्फिंडिबुलम पासेस थ्रू फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इम्फ्रिया सर्विसेज इज कॉल्ड बर्थ कैंडेला, जिसको बर्थ कैंडेला बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले हम लोग, इसको बाद देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या बोल रहा है कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस एंड लेविया मेजर, लेविया माइनर, हाइमेन एंड क्लाइटोरिया। फिर सेकेंड पॉइंट है कि मोन्स प्यूबिस कंटेन फैटी टिश्यू कवर बाय स्किन एंड एक्सटर्नल हेयर। जो प्यूबिस जो होते हैं, मोन्स प्यूबिस जो कंटेन करते हैं फैटी एसिड, वो कवर किया जाता है स्किन से, जो स्किन से कवर किया जाता है उस स्किन एंड एक्सटर्नल हेयर से एंड स्किन से कवर किया जाता है। एंड डाइटोरिस इज आगे देखते हैं। डाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइज एट द अपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो लाइज करता है, मतलब शो करते एक तरह से अपर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास। ठीक है, फिर आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड लास्ट पॉइंट हम लोग का, कि लास्ट एक तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज मेन कैरेक्टर ऑफ फीमेल बॉडी। इट इज रिप्रेजेंट इन पेयर। मेमरी ग्लैंड जो होता है से मेन कैरेक्टर होता है फीमेल बॉडी का, जो कि प्रेजेंट होता है पेयर में, एक तरह से 2 पेयर, मतलब 2 तरह से होता है और पेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू इन विच 15 to 20 मेमरी ग्लैंड लोब्स आर प्रेजेंटेड। जो इट कंटेन करता है यहाँ पे, तो ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू के पास, फैटी टिश्यू से, एंड जो कि 15 से 20 मेमरी लोब्स आर प्रेजेंट होता है, जो कि एक में कितना होता है 15 से 20 मतलब कंटेन होता है। और फिर आगे पॉइंट है कि द मेमरी ग्लैंड in female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk is called lactation। जो कि मेमरी ग्लैंड में क्या, जो मेमरी ग्लैंड जो होता है, जो फीमेल का जो होता है मेमरी ग्लैंड, जो अंडरगो करता है डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम में डिफरेंशिएशन करता है और एंड बनाता है, प्रोडक्शन मिल्क करता है, मतलब कि मिल्क का जो प्रोडक्शन करता है, स्टार्ट करता है फर्स्ट टाइम, उसी को बोलते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। और नोट में क्या लिया गया, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लोकेशन इज कॉल्ड लोकेस्ट्रम। जो कि मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है जो फर्स्ट डेज में होता है, जो मतलब कि इनिशियल टाइम में होता है, जो कि येलो मिल्क जिस टाइम निकलता है, ठीक ना, येलो मिल्क निकलता है उसी टाइम, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलेस्ट्रम। जो कि फीमेल बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग इनिशियल डेज, और जिसकी येलो मिल्क से बोल सकते हैं कि निकलता है ऑफ लैक्टेशन, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो होता है ना, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट स्टेज। तो आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।